अच्छा, तो ये मैं अभी असाइनमेंट जो है तो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, डिक्शनरीज पे जो असाइनमेंट अभी आपको ऑटो ग्रेडर पे मिली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर ऑल द फॉलोइंग टास्क वी विल हैव अ लिस्ट विद अ सर्टेन स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। ठीक है, तो उसको जूम करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि वो कह रहा है कि आपके पास एक लिस्ट है। तो अब कैसे पता लग रहा है कि लिस्ट है? ये लाइन नंबर 1 पे देखें, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपके पास जो है तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, और इसी बिल्कुल पूरे के पूरे एंड पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी एक लिस्ट आपको दी गई है। अब लिस्ट के अंदर क्या है? लिस्ट के अंदर हर एक मेंबर को देख लें, देखें यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट हुई है और इधर वो करली ब्रैकेट एंड हुई है, फिर कॉमा लगा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हैं। लिस्ट में हर एक इंडेक्स पे एक पूरी की पूरी डिक्शनरी पड़ी हुई है। ये क्लियर है? ठीक है, लिस्ट में हर एक इंडेक्स पे आपके पास जो है तो एक पूरी की पूरी डिक्शनरी पड़ी हुई है। अब हर एक डिक्शनरी में क्या है? आपके पास कंपनी का नाम है। ठीक है, मतलब ये देख लें की में क्या है, कंपनी का नाम, कंपनी नेम, और उसके अंदर कंपनी का एक्चुअल नेम लिखा हुआ है। कंपनी का मोटो क्या है? ठीक है, सिटी की में है और उसके अगेंस्ट सिटी की वैल्यू, कंट्री उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू। अब कॉन्टैक्ट में आपके पास मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट में क्या है? मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, मतलब फोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट। तो अब आपके पास कॉन्टैक्ट में इसने क्या किया हुआ है कि कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की के सामने जो वैल्यू का पोर्शन है, तो उस वैल्यू के पोर्शन में एक और डिक्शनरी ली हुई है। ठीक है, तो उस सर डिक्शनरी, जी जी, सर मतलब लिस्ट के अंदर नेस्टेड डिक्शनरी है सर। हाँ, लिस्ट के अंदर नेस्टेड डिक्शनरीज है। तो अब कॉन्टैक्ट के अंदर की के पोर्शन में आपके पास एक और डिक्शनरी है, जिसमें हर एक कॉन्टैक्ट को अलग वो किया हुआ है कि फोन नंबर की के अंदर उसका फोन नंबर लिख दिया, ईमेल की के साथ जो है तो उसकी वैल्यू में ईमेल लिख दी, और वेबसाइट की के साथ उसकी वेबसाइट लिख दी। इसी तरह सोशल जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, उसकी एक अलग डिक्शनरी है। ठीक है, तो ये देख लें, ये एक कंपनी आपके पास कंप्लीट हो गई, तो आपके पास एक मेंबर लिस्ट का कंप्लीट हो गया। इसी तरह नीचे देखें तो इसमें भी इस तरह से कंपनी का नाम, मोटो, सिटी, कंट्री, फिर कॉन्टैक्ट में एक और डिक्शनरी, सोशल अकाउंट में एक और डिक्शनरी। तो दो मेंबर ये हो गए और तीसरा मेंबर आपके पास ये हो गया। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है कि आपके पास पहले एक लिस्ट है, उसके अंदर डिक्शनरीज हैं, और डिक्शनरीज के अंदर फिर जो है तो डिक्शनरीज हैं, और कॉन्टैक्ट के लिए एक्स्ट्रा डिक्शनरी यूज की हुई है और सोशल अकाउंट्स के लिए अलग डिक्शनरी यूज की हुई है। तो अब आपको ये तो पता है कि ये चूंकि बाहर से लिस्ट है, तो अगर इस लिस्ट पे मैं लूप लगाऊंगा तो लिस्ट की हर एक आइटरेशन पे मुझे क्या मिलेगी? मुझे एक डिक्शनरी मिलेगी। ये मैं करके आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, एक मिनट में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखें, इसी तरह की एक डिक्शनरी है मेरे पास। ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। देखें, ये एक लिस्ट है। ठीक है, स्टार्ट हो रही है लिस्ट से। ठीक है, ये देख लें, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी लेंथ देख लेते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ कंपनीज नाम है इसका, इस डिक्शनरी का, सॉरी इस लिस्ट का। मैंने रन नहीं किया इसको। कंपनीज नाम है लिस्ट का। तो अगर मैं इसकी लेंथ देखता हूं तो इसमें करंटली 4 डिक्शनरीज पड़ी हुई है, 4 मेंबर्स हैं, इसका मतलब है 4 डिक्शनरीज हैं। तो इस पर जरा लूप करते हैं, लूप लगाते हैं। मैं लूप लगाता हूं फॉर, चूंकि मेरे पास लिस्ट है तो मैं लूप लगा सकता हूं फॉर आई इन कंपनीज। ठीक है, सिंपल प्रिंट आई। ठीक है, मगर हर एक आई के साथ मैं हर एक आई को प्रिंट करने के बाद एक नई लाइन प्रिंट करता हूं, ताकि ये डिक्शनरी थोड़ी सी आपको स्पेस आउट होकर नजर आए। तो हर एक आइट्रेशन पे आपके पास एक डिक्शनरी आएगी। यहां पे देखें, इधर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, इसने एक डिक्शनरी प्रिंट की है। ठीक है, इधर थोड़ी सी क्लटर्ड है, ऊपर थोड़ा साफ लिखा हुआ है। आपको जो कोड में, वो जो असाइनमेंट में दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा साफ है। तो आपके पास एक एक डिक्शनरी आ रही है। ठीक है, तो ये देख लें, टोटल 4 डिक्शनरीज हैं आपके पास। ठीक है, तो लूप इसमें मैंने लगा लिया सिंपल जो है, तो इससे हर एक उस पर जो है तो एक एक डिक्शनरी है। देखें, मैं अगर इधर आई की टाइप आपको दिखाऊं ना, ठीक है, हर एक आइटरेशन पे, तो वो देख लें क्या कह रहा है, हर दफा एक एक डिक्शनरी आपको दे रहा है ये। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं, और उन डिक्शनरीज के अंदर फिर फर्दर डिक्शनरीज हैं। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेटा जिस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक्सप्लेन किया हुआ है, लेट्स एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर इन डिटेल। अबव वी हैव अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ईच डिक्शनरी रिप्रेजेंट्स अ कंपनी एंड कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंपनी का नाम, मोटो, सिटी, ठीक है, कंपनी की कंट्री,
उसके बाद कंटेक्ट में 3 चीजें हैं, फोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट। तो आप कंटेक्ट में 3 चीजें हैं तो उसके लिए अलग से डिक्शनरी ली हुई है। सोशल अकाउंट में फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन के अकाउंट्स हैं तो उनके लिए अलग डिक्शनरीज ली हुई है। ठीक है, तो हमें डिक्शनरी की वो जो लिस्ट थी उसकी तो समझ आ गई है। अब हमने ये समझना है कि नीचे आपने क्या करना है। तो सबसे पहले वो कहता है कि राइट अ फंक्शन विद द नेम गेट कंपनी नेम्स, जो कि क्या करे कि जिसका नाम हो गेट अंडरस्कोर कंपनीज अंडरस्कोर नेम्स। ठीक है, इस फंक्शन का काम क्या होगा कि इसे हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज देंगे, जैसे ऊपर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हमारे पास थी, या जैसे अभी कोड में मैंने लूप लगाया एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज पे, इस तरह की कोई लिस्ट मिलेगी एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आपने करना ये है कि जब अपने प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे तो ऊपर जो आपको पिक्चर दी हुई है उसी तरह की डिक्शनरी बना लेंगे। ठीक है, उसके अंदर उसी तरह का डेटा डाल देंगे और उस पर फिर इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो लिस्ट इस फंक्शन को पास होगी। ठीक है, वो डिक्शनरीज की लिस्ट इस फंक्शन को पास होगी। ये फंक्शन क्या करेगा कि रिटर्न आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से देंगे और ये एक लिस्ट आपको वापस देगा जिसमें सिर्फ कंपनी के नाम होंगे। ठीक है, उस पूरी की पूरी डिक्शनरी में, ठीक है, जैसे आप यहां पे देखें, ये जो कंपनी के नाम है, हर एक कंपनी का नाम ये आपको उठा के एक लिस्ट में दे दे। ठीक है, ये देखें कंपनी के नाम आपको नजर आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर फर्ज करें ये जो ऊपर वाली लिस्ट है इस पर मैं लगाऊं तो इसमें 3 है। ये देखें, ये एक आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये रोशन के नाम से, एक ये जिराफा के नाम से, और ये भी कोई अजीब सा नाम है। ठीक है, तो इसके नाम से नजर आ रहे हैं। तो वो बेसिकली जब आप उसको चलाएं ऊपर वाली लिस्ट पे तो आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज पे तो आपको ये रोशन, जिराफा और ये वाला जो है तो दे दें। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है गेट कंपनी नेम के नाम से। ठीक है, फंक्शन का कोड नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, मगर पहला फंक्शन हमारे पास है गेट कंपनी नेम के नाम से। तो मैंने फंक्शन को कॉल किया और उसे ये जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हैं ये वाली, ये पूरी की पूरी लिस्ट इसे पकड़ा दी। इसका नाम कंपनीज है तो वो इसे मैंने पकड़ा दिया। मैं चलाता हूं, इसमें 4 मेरे पास कंपनीज हैं तो इसने हर एक का नाम एक लिस्ट में मुझे डाल के दे दिया। तो सिंपल सी बात है, आपने डिक्शनरी से जिस तरह चीजें आप एक्सेस करते हैं उस तरह से यहाँ से आप चीजें एक्सेस करके एक एम्प्टी लिस्ट लेके उसमें उसको अपेंड करते रहेंगे तो आखिर में वो लिस्ट उस फंक्शन से रिटर्न कर देगी। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। 2 की 3 लाइनों का कोड है इसका। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरे उस पे जाते हैं। बी में कहता है द सेकंड फंक्शन शुड, जी सर ये फर्स्ट वाले में जो हमें दी हुई है तो उसी को यूज करेंगे ना, जो ऊपर दी हुई है डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, उसी को यूज करना है। मगर उनका मतलब ये है ना कि अगर इसके अलावा कोई और डिक्शनरी भी हो, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम उसके लिए काम करे, मगर स्ट्रक्चर यही फॉलो हो, उसका डिक्शनरी का स्ट्रक्चर इसी तरह से हो, मतलब इसी नाम से उसके अंदर चीज मौजूद हो। ठीक है, तो आपका फंक्शन उसके लिए काम करे। ठीक है, इसी वजह से, और इसको नेम तो एक मिनट, इसी वजह से इसलिए यहाँ पे डिक्शनरी को, ये जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है उनको हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आप बोलें कासिम क्या बोल रहे थे। और इसको नेम तो देना पड़ेगा ना, जो हमने दी हुई है उसको नेम नहीं मिला हुआ। हाँ वो तो लाजमी बात है, में नहीं नाम तो तो देंगे वो ना, हम अपनी मर्जी से दे देंगे ना। हाँ नाम अपनी मर्जी से दे दें तो क्योंकि ऑटोग्रेटर फंक्शन पिक कर लेगा, वो करेगा पिक। चलो अच्छा, अब देखें कि ये तो हमारे पास हो गया। अब अगले की तरफ जाते हैं। अगले में क्या कहता है कि द सेकंड फंक्शन शुड बी कॉल्ड गेट कंट्रीज। अब साफ पता लग रहा है कि इसमें से जो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हैं इसमें से ये कंट्रीज उठा के देगा आपको। ठीक है, मगर वो आपको ये कह रहा है चूंकि यहाँ पे कंट्रीज रिपीट हो रही हैं। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पहले में देख लें, आपके पास कंट्री अफगानिस्तान है एक, और एक है अल्बानिया। ठीक है, मगर अल्बानिया दो दो कंपनीज में है, अल्बानिया यहाँ पे भी नजर आ रहा है, अल्बानिया यहाँ पे भी नजर आ रहा है, और एक अफगानिस्तान है। तो वो आपको ये कह रहा है कि ये फंक्शन क्या करेगा कि कंट्रीज तो डिटेक्ट करेगा, मगर आपको साथ में जो रिटर्न चीज करेगा वो ये करेगा, आपको एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा जिसमें आपको बताएगा कि ये वाली कंट्री इतनी दफा है और ये वाली कंट्री इतनी दफा है। जैसे हमारे केस में, इस केस में अफगानिस्तान 1 दफा है और अल्बानिया 2 दफा आ रहा है। ठीक है, तो एक की अफगानिस्तान हो गई, दूसरी की अल्बानिया हो गई। अफगानिस्तान के सामने उसका काउंट कि कितनी कंपनीज उसकी हैं, और अल्बानिया के सामने उसका काउंट कि कितनी कंपनीज उसकी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अल्बानिया जितनी दफा आएगा तो उतनी दफा यहाँ पे आपके पास आता रहेगा, अफगानिस्तान जितनी दफा आएगा तो उतनी दफा यहाँ पे आपके पास आता रहेगा। ठीक है, मेरे पास जो डिक्शनरी यहाँ पे पड़ी हुई है तो उसमें आपके पास वो है, एक तो अल्बानिया है। ठीक है, ये देख लें यहाँ पे भी अल्बानिया 2 हो गया, तीन दफा अल्बानिया आ रहा है और 1 दफा अंडोरा आ रहा है।
ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये देख लें गेट कंट्रीज के नाम से, और इसे मैंने कंपनीज के नाम पास किए, तो 3 अल्बानिया और 1 एंडोरा मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आउटपुट आपको चाहिए होगा, ये डिक्शनरी की फॉर्म में है। की में आपके पास कंट्री का नाम और उसके अगेंस्ट आपको सामने उसका नजर आएगा कि ये कंट्री कितनी कंपनीज जो है तो इस कंट्री में है मेरे पास इस डिक्शनरी में। अच्छा, अब तीसरा जो चीज है, तीसरा जो आखिरी वो है, तो ये भी बड़ी आसानी से वैसे हो सकता है। अच्छा, तीसरा और आखिरी जो है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें यह है कि आपने क्या करना है कि आपने वो वाली कंपनीज उठानी है, इसका नाम गेट कंपनीज है, वो वाली कंपनीज उठानी है जिसको आप कोई स्पेसिफिक सिटी और कोई स्पेसिफिक कंट्री देते हैं डिक्शनरी की फॉर्म में। एक इनपुट आपका क्या होगा, एक तो आपके पास जो एक पैरामीटर होगा वो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज हो जाएंगी ये वाली। दूसरा जो इसका पैरामीटर होगा तो वो लोकेशन होगी, ठीक है। लोकेशन में आप क्या देंगे कि एक सिटी उसके अगेंस्ट सिटी का नाम, एक कंट्री उसके अगेंस्ट सिटी का नाम, तो इसका मतलब ये डिक्शनरी हो जाएगी लोकेशन के नाम से, ठीक है। ये आप इसे पास करेंगे और ये देख के, वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में देख के ये देखेगा कि कितनी ऐसी जो आपके पास वो हैं, कितनी ऐसी कंपनीज हैं, सही है, जिसमें जो कि इस सिटी और इस कंट्री में है, तो उनके नाम्स आपको लिस्ट की फॉर्म में दे देगा। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में ये तिराना और अल्बानिया दिया हुआ है, तो तिराना और अल्बानिया हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। ये देख लें, तिराना और अल्बानिया एक गिजराफा है, ठीक है, और तिराना और अल्बानिया एक ये जो आखिर में कॉम जिसके नाम में यूज हो रहा है ये वाली कंपनी है। तो इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, लिस्ट की फॉर्म में गिजराफा और ये कॉम वाली कंपनी आएगी। मैं अपने उसमें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो एक डिक्शनरी बना ली जिसमें मैंने सिटी में एक सिटी दे दी और कंट्री में एक कंट्री दे दी, ठीक है। तो मैंने इसे लिस्ट पास की कंपनीज की और लोकेशन साथ में पास कर दिया। तो वही तिराना और अल्बानिया मैंने दिया। मैं जाके देखता हूँ कि तिराना और अल्बानिया मेरे पास कौन कौन सी कंपनीज में है। तो एक तिराना और अल्बानिया मेरे पास यहाँ पे देखें ये पुबलर वाले में है, ठीक है। तिराना और अल्बानिया एक कम्युनिकेशन प्रोग्रेस वाले में है, तिराना और अल्बानिया एक सोंडर ट्रैवल में है, ठीक है। और जो आखिरी मेरे पास है तो वो अंडोरा में है, तो वो तो मैच नहीं होगा, ठीक है। तो इसे मैं चलाता हूँ, इसे मैंने कंपनीज वाली लिस्ट दी और ये लोकेशन वाली लिस्ट जो मैं ये लोकेशन वाली डिक्शनरी मैंने बनाई है ये इसे पास कर दी, ठीक है। तो इसे चलाया तो इसने देख लें पुबलर, कम्युनिकेशन प्रोग्रेस और सोंडर ट्रैवल, ठीक है। ये टोटल जो है तो आपका इसमें जो कोड होगा तो वो 15 20 25 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। 25 भी बहुत, अगर आप मतलब बहुत ज्यादा लंबा कोड लिख रहे हैं तो 25 तक पहुंच जाएंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे। बहुत कम कोड है, बहुत आसान असाइनमेंट है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मैंने डिक्शनरी से चीजें कैसे उठानी है और डिक्शनरी के अंदर अगर डिक्शनरी है तो किस तरह से उसको एक्सेस करना है। वो सिंपल सा तरीका है, आप जाके इसे ट्राई कर लें, ठीक है। ये वीडियो मैंने बना ली है पूरी की पूरी, इसे मैं अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट इससे एक्सप्लेन भी हो जाएगी।